परमेश्वर यहोवा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अति महान है मेरे परमेश्वर। तू करुणा करने वालों में से है महान परमेश्वर। तेरे तुल्य ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा मेरे यीशु। तू युग का राजा है, तू सनातन का राजा है, तू सर्वशक्तिमान यहोवा रफा है मेरे परमेश्वर। तू हमें जय देने वाला यहोवा निश्चय है मेरे परमेश्वर। प्रभु तूने हमें हमारे जीवन में बहुत से कठिनाई आया मेरे परमेश्वर, या चल भी रहा है मेरे परमेश्वर, परंतु तू हमें जय दिया, तू ही हमें जय देगा। हम निश्चित से ये कहते हैं यीशु तेरे नाम में विजय है मेरे परमेश्वर। यीशु तेरे नाम में हम आज उन सभी बातों के ऊपर विजय पाए हैं जो बातें हमें तेरे से अलग करता है। मेरे खुदा इस घड़ी मैं फिर से दुआ करता हूँ मेरे प्रभु, तेरे दास आज होने के कारण, तेरे संतान होने के कारण, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 1:12 कहता है, रोमी 8:15 कहता है कि हमने तुझे आज दास का अधिकार तूने हमें नहीं दिया, परंतु संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु इस घड़ी में संतान होने के अधिकार से तुझसे दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज इस भवन के अंदर कोई भी यदि आए हैं मन में पीड़ा लेके, दुख लेके, तकलीफ लेके, हे मेरे परमेश्वर तू उन्हें छुटकारा दे, हे मेरे परमेश्वर तू उन्हें छुटकारा दे। यदि कोई बात में किसी को घटी कमी है तो मेरे परमेश्वर अपने हाथ को तू बढ़ा उनके ऊपर मेरे प्रभु, और तू हमसे बातें कर मेरे खुदा। हम तेरे आवाज को सुन आए यीशु, तू हमसे बातें कर यीशु मसीह। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस घड़ी प्रभु यीशु, आपके लहू से इस भवन की चारों ओर, इस मंडली के अंदर हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू से हम ढांपते हैं मेरे प्रभु। हर एक अंधकार के शक्तियों को यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं। हमारी कमियों को तू दिखा मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे साथ और जुड़ के तेरे संग प्रभु फल लाने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे खुदा। आज कोई भी यदि हॉस्पिटल में है तो मेरे परमेश्वर तेरे जीवित नाम से उनके जीवन में स्वस्थता को घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से हम आशीष को बोलते हैं, यीशु के नाम से हम छुटकारों को बोलते हैं। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद महान पवित्र आत्मा, आप जो सामर्थ्य अति भाग्योग्य परमेश्वर है पवित्र आत्मा। इस घड़ी हम विश्वास करते हैं जैसे मत्ती 18:20 कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होंगे मैं स्वयं उनके बीच में हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे बीच में है, हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे दिल से, हमारे अंदर मन से हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सेवकाई का शुरू से लेकर अंत भाग तक मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अगुवाई करें, वचन में हो, वर्शिप में हो, या परमेश्वर प्रभु जो भी सूचनाएं होंगे, बच्चों का जो वर्ष होंगे, हर एक बात में पवित्र आत्मा आपकी हस्ताक्षर वाला। जिसको क्षमा देना है उसे क्षमा दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ फिर से, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, बोलिए यीशु मसीह के नाम में मैं उसे क्षमा करता हूँ। Forgive for you have been forgiven। क्षमा करो क्योंकि तुम्हें भी क्षमा मिली गई है। हम कोई सिद्ध पवित्र नहीं है। जैसे हम परमेश्वर के भवन में आज आए हैं, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं दरवाजा में खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरी आवाज शब्द को सुनकर अपने हृदय को खोलता है तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आज आपके लिए चुनौती है, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलिए। क्षमा दिनोस एंड बी हील्ड। क्षमा करिए और अपनी चंगाई को लीजिए, क्षमा दीजिए और अपने आशीष को लीजिए, क्षमा दीजिए और परमेश्वर की आत्मा को लेके चले, क्षमा दीजिए और परमेश्वर के आनंद से आपको भर देगा। आज का दिन छुटकारा का दिन है। जैसे हम आराधना और प्रशंसा करेंगे, हम यीशु के आगे जब जाते हैं,
यीशु मसीह के पास आए, वो हमें क्या चंगा करेगा। और भजन संहिता के पुस्तक में कहता है, टूटा हुआ मन यहोवा के योग्य बलिदान है। हालेलुया। अगुए भी इस प्रकार से बोल रहे थे। तो हम तैयार है ना? तो अपने मैं अनुरोध करूँ, यीशु के पीछे नहीं चल सकते। बाइबल हमें क्लियर कर देता है मत्ती 10:38 में कि जो कोई क्रूस लेके नहीं चलता है वो परमेश्वर के क्या योग्य नहीं है। हालेलुया। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, जो जिसको प्रेम करता है ना वो उसका फिक्र करता है ना। प्रेमी को ही देखे, वो अपना प्रेमिका का हर बात को सुनेगा। 10 बजे आओ तो वो 9:30 बजे पहुंच जाएगा। ये कलर पहना तो धो खा के अपने पास नहीं रहेगा, फिर दूसरों लड़का से मांग के वही कलर लाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रेम करता है, उसका हर एक बात को मानने का कोशिश करता है। तो परमेश्वर को भी जो प्रेम करता है उसका हर एक आज्ञा को मानने का कोशिश करेगा। आज हम कैसे हैं? हम किस प्रकार से हैं? हम कई बार बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो परमेश्वर का विरोध है। हम बोल देते हैं लेकिन मन में अफसोस तक नहीं होता, उफ तक नहीं होता। हाँ, होता है, कई बार होता है ना अनजाने में, या हम जानबूझ के भी कर देते हैं, लेकिन तुरंत हमारे अंदर एक आत्मा हमें बोलता है नहीं, ये मुझे नहीं करना था, ये चीज मुझे नहीं करना था। अंदर का आत्मा हमें बोलता है, हमें अंदर से अशांति सा लगता है क्योंकि हमने परमेश्वर का विरोध में काम को किया। लेकिन कई बार एक गलती करते 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 एक बात करते 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 इतना यूज्ड टू हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो एहसास, अंदर का जो आत्मा है वो भी क्या होता है, हमें नॉक करना छोड़ देता है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब चलता है। हम बोलते हैं चलेगा, हो जाएगा, होश ऊंचा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्या खास होश, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे जब मैं परमेश्वर से बात करती हूँ मुझे ऐसा ही बोलता है, तो कोई नहीं चलेगा, कुछ भी एक्सक्यूज दो लोग, नहीं चलेगा। हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। क्लियर बोल दिया है क्या? प्रतिदिन हमें अपना क्रूस को लेके चलना है। प्रतिदिन मतलब जब हम इस संसार
से भी ज्यादा था, जिसमें श्राप का बोझ लदा हुआ था, बीमारी का बोझ लदा हुआ था, हाँ? और क्या बोले, मृत्यु का बोझ लदा हुआ था। हर एक प्रकार का संसार का जितने भी बुरा है सारे बोझ लदा हुआ था। वो क्रूस आप और हमें उठाना था, लेकिन आज वो क्रूस किसने उठाया? हालेलुया। क्या ही धन्य है वो परमेश्वर, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमारे उस परमेश्वर को जो उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा और हमारा जो भाग का क्रूस था वो अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्या ही धन्यवाद, धन्य है हमारा परमेश्वर। और हमारे लिए क्या क्रूस छोड़ा, ये हम पढ़ेंगे। मत्ती 11:30 में लिखा है, मेरा जुआ हल्का और मेरा बोझ सहज है। हालेलुया। कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, अपना सारा बोझ, अपना सारा भार मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो जो हल्का है, मेरा बोझ, मेरा क्रूस ले लो जो क्या सहज है, जिसे हम उठा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार है ना? एक बार बोलिए तो, हमारा क्रूस आखिर है क्या? उसका जानकारी है हमें? क्या है? यीशु का क्रूस को तो हम जानते हैं, संसार के सारे पाप, सारे श्राप सब जानते हैं। हमारा क्रूस क्या है? हाँ, कुछ हद तक आप सही भी हैं। हाँ, ये भी क्रूस है हमारा। जब वो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, उस वक्त जब वो बाधा आता है, वो हमारे लिए क्रूस जैसा होता है। जब हमारे अपने हमें रोकते हैं, जब परमेश्वर के नाम से हम खड़े होते हैं, जब हमें वो दबाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारा कोई गणना में नहीं करते हैं, समाज में जब खाते हैं, जब हंसते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम्हारे ऊपर मेरे वचन के निमित्त कोई ठट्टा करे या हंसे, तब उसको तुम क्या करो? आनंद की बात समझो। हालेलुया। उसको रोना नहीं है, छाती पीटना नहीं है, वो हमारा आनंद का बात है। परमेश्वर कहता वो तुम्हारा आनंद का विषय। देश के नागरिक है, हमारे रहने के लिए हमें क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, हैंड कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं क्या क्या कार्ड है। आजकल तो इतने कार्ड निकल रहे, कार्ड बनाते बनाते लोगों का लाइन मतलब धूप में बेचारे थक जा रहे हैं, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है, हमें इसका प्रमाण पत्र जरूरी है। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, जब सौरभ प्रार्थना कर रहा था वो वचन को कोट किया, यूहन्ना 1:12। हालेलुया। 1:12 में फिर पढ़ दीजिए क्या लिखा है। यूहन्ना 1:12 लिखा है, परंतु जिसने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए यूहन्ना 1:12 कहता है, ये हमारा परिचय पत्र है। हमें जब हमने यीशु को ग्रहण किया, उस पे विश्वास किया, हमने ये माना ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा चंगा करने वाला, मेरे पापों को धोने वाला, इसका लहू से जब मेरा पाप धुल गया, जब हम ये विश्वास करते हैं, यीशु पे स्वीकार करते हैं, तब उसने हमें क्या? संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। एक बार ताली बजा दीजिए ना, खुश नहीं है क्या? संतान होने का अधिकार, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके और मेरा परिचय है, हमारा आइडेंटिटी है। आज स्वर्गदूत को भी संतान होने का अधिकार नहीं दिया है, जानते हैं? आप और हमारे जैसा कुछ लोगों को दिया है, जो बार बार परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम नकारते हैं। आज जितने भी यहाँ आज नए आए हैं, हो सकते हैं आप बीमारी में आए हैं, दुख में आए हैं, चंगा होने के लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु को सिर्फ चंगाई करता के रूप में, आशीष करता के रूप में ना ले, यीशु उद्धार करता भी है। यीशु हमारे पाप को धोने वाला परमेश्वर भी है। यीशु को उद्धार करता के रूप में जब हम लेंगे, हमारा जीवन अनंत जीवन पा जाएगा। हालेलुया। मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेते हैं, मेरा टाइम कितना है? आधा घंटा है। बलिदान को दिखाता है। यीशु ने स्वर्ग से उतर कर बलिदान दिया, अपना जीवन को दिया, अपना लहू को बहाया। इस कारण आज हम आजाद हैं।
है। अब बलिदान हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? मत्ती 16:26 में कहता है, जो अपने आप को इनकार ना करे वह मेरा चेला नहीं। क्या कहता है? जो अपने आप को इनकार ना करे वो मेरा चेला नहीं। अपने आप को कैसे इनकार हम करेंगे? क्या मैं रंजना रंजना नहीं बोलते रहूंगी? जितना मैं रंजना नहीं बोलूं, सामने वाला जाने ये तो रंजना ही है। इनकार करने का मतलब अपने आप से आगे परमेश्वर को रखना, अपने परिवार से आगे परमेश्वर को रखना, अपना काम से आगे परमेश्वर को रखना, सारी बातों के आगे परमेश्वर को रखना। हालेलुया। अपने आप को इनकार करने का मतलब लूका 14:11 में कहता है, जो खुद को छोटा करेगा उसको बड़ा किया जाएगा, और जो खुद को बड़ा करेगा उसको छोटा किया जाएगा। आज हमारे पास जो भी परिचय है समाज में, संसार में, स्कूल में, हो सकते हम एक टीचर हैं, हो सकते हम एक डॉक्टर हैं, हो सकते हम बैंकर हैं, ये सारी चीजें देने वाला कौन है? परमेश्वर है। कुछ भी तो हमारा नहीं है, तो हमारा जो भौतिक परिचय को आगे लेके हमेशा क्यों चले? इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि जब जब मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा, शुरू से मनुष्य ने स्वार्थी वाला काम किया है। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्री से, वो बंधन से छुड़ाया, वो गुलामी से छुड़ाया, रास्ता भर कितना साल तक उसको क्या दिन में छाया के जैसे खंबे के अनुसार और रात को आग के खंबे के बीच से उसको उनको चलाया। जब जब उनको खाना चाहिए तो उनको खाना दिया, रहने के लिए जगह दिया, दूसरों का जमीन, दूसरों जाति का देश अपना जाति को दिया है। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा और इस्राएल ने परमेश्वर को हमेशा क्या पीछे रखा। इसीलिए ये हिदायत आज के मंडली को परमेश्वर देता है कि पहले अपने आप को इनकार करो, सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान दो। ये है हमारा क्रूस। एक बार फिर एक दूसरे को पूछिए, क्या हमारे पास बलिदान का क्रूस है? पूछिए तो। अब खुद को हम जांचे, मैं खुद को भी, क्या मेरे पास बलिदान का क्रूस है? यीशु ने दे दिया बलिदान, परमेश्वर ने भी दे दिया बलिदान, लेकिन अभी हमारा बारी है। तीसरा परमेश्वर ने दिखाया मुझे कि क्रूस प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करता, आज हम कहाँ के रहते हैं? यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। हमारा प्रेम क्या? हमारा प्रेम 2-3 का है। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि हमारे सारे पापों को उलझ सके, और जब हम उसको विश्वास करें हमें उद्धार और शांति हमें मिले। आज परमेश्वर हमें कहता है, हमें पूछता है अपने वचनों के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 2:4 में कहता है, क्या तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? प्रकाशित वाक्य 2:4 में कहता है। यहाँ 7 कलीसिया को परमेश्वर सवाल करता है। अगर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे तो आज मंडली हमसे पूछता है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। शुरू में हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम परमेश्वर के पीछे भागते थे, यीशु के पीछे भागते थे, उनको ढूंढते थे, उसको एक आवाज को सुनने के लिए हम तरस जाते थे। आज जब हमारे पास सब कुछ हो गया, काम आ गया, परिवार हो गया, अब घर हो गया, फिर भी परमेश्वर हमसे आज पूछता है, क्या अब भी तुम्हारे पास पहले सा प्रेम है? क्या हमारे कंधों में प्रेम का क्रूस है? जैसे कि हमने सुना, सबसे पहले परमेश्वर को रखना है। हालेलुया। मत्ती 10:37 में कहता है, जो कोई अपने माता पिता से को मुझसे अधिक प्रेम करता है, और जो कोई अपने बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वो मेरा योग्य नहीं। तो क्या हम अपने परिवार को फेंक दें, छोड़ दें, रिलेशन हमेशा के लिए तोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो कोई अपने परिवार को मुझसे अधिक, मतलब परमेश्वर से अधिक हमें प्रेम नहीं करना है, अपने आप को भी नहीं, अपने आप को भी प्रेम करने मना किया है। हमसे खुद से आगे हम परमेश्वर को रखें। मार्क 12:3 में कहता है, तुम अपने परमेश्वर
परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि और अपने सारे शक्ति से प्रेम करो। आज परमेश्वर हमें पूछता है, क्या तुम्हारा इस प्रकार का पहला सा प्रेम अभी तक बरकरार है? क्या ये क्रूस अभी तक हम ढो रहे हैं, प्रेम का क्रूस? आज जो परमेश्वर को सही में प्रेम करता है उसका आज्ञा में बना रहता है। और हम देखते हैं शुरू में जो नए नए लवर होते हैं, प्यार करने वाले प्रेमी ना, देखे है ना कैसा होता है, भूख प्यास सब गायब, दिन भर अपना क्या प्रेमिका के विषय में बात करेगा, उसी के विषय में सोचेगा, उसका इमेज उसका आँख के सामने रहेगा। और वो प्रेमिका भी उस प्रकार से, जब भी कोई उसको प्रेमिका को कुछ बोल दे तब क्या एकदम भड़क जाते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं ना, भड़कते हैं ना, ये माँ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ बोल दो तो बेटा को, बेटा इधर जाबी ना, इधर मत करो, थोड़ा सा रुको, एकदम मत बोलना, ऐसा जो बोलना है मुझे बोलो, वैसे मत बोलो। उसके लिए खड़े हो जाते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं, इतना प्यार। आज परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं? क्या परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं? क्या जब जब परमेश्वर को हमारी जरूरत थी हम परमेश्वर के फेवर में थे? क्या हम वचनों के फेवर में है? यीशु के पीछे नहीं चल सकते। बाइबल हमें क्लियर कर देता है मत्ती 10 का 38 में कि जो कोई क्रूस लेके नहीं चलता है वो परमेश्वर के क्या योग्य नहीं है। हालेलुया। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, जो जिसको प्रेम करता है ना वो उसका फिक्र करता है ना। प्रेमी को ही देखे, वो अपना प्रेमिका का हर बात को सुनेगा। 10 बजे आओ तो वो 9:30 बजे पहुंच जाएगा। ये कलर पहना तो धो धा के अपने पास नहीं रहेगा, फिर दूसरों लड़का से मांग के वही कलर लाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रेम करता है, उसका हर एक बात को मानने का कोशिश करता है। तो परमेश्वर भी जो प्रेम करता है उसका हर एक आज्ञा को मानने का कोशिश करेगा। आज हम कैसे हैं? हम किस प्रकार से हैं? हम कई बार बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो परमेश्वर का विरोध है। हम बोल देते हैं लेकिन मन में अफसोस तक नहीं होता, उफ तक नहीं होता। हाँ होता है, कई बार होता है ना अनजाने में, या हम जानबूझ के भी कर देते हैं, लेकिन तुरंत हमारे अंदर एक आत्मा हमें बोलता है नहीं, ये मुझे नहीं करना था, ये चीज मुझे नहीं करना था। अंदर का आत्मा हमें बोलता है, हमें अंदर से अशांति सा लगता है क्योंकि हमने परमेश्वर का विरोध में काम को किया। लेकिन कई बार एक गलती करते 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 एक बात करते 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 इतना यूज टू हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो एहसास, अंदर का जो आत्मा है वो भी क्या होता है, हमें लॉक करना छोड़ देता है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब चलता है। हम बोलते हैं चलेगा, हो जाएगा, होश ऊंचा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्या खास होश, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे जब मैं परमेश्वर से बात करती हूँ मुझे ऐसा ही बोलता है, तो कोई तरह नहीं चलेगा, कुछ भी एक्सक्यूज दो लो, नहीं चलेगा। हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, ऐसे यूज टू, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा पहला सा प्रेम शायद कम गया हो, शायद खो गया हो। इसीलिए हम सीखे उस पहला प्रेमी से कैसे उस अपना प्रेमिका के पीछे भाग के जाता है। वापस हम अपने प्रेम को कैसे परमेश्वर के साथ आनंद होते थे, हंसते थे, जब उससे स्तुति प्रशंसा करते थे, फिर से हम वापस हम वैसे बनने का कोशिश करेंगे। दूसरा क्रूस जो मैंने यहाँ पे पाया, क्रूस सुसमाचार को दर्शाता है ना? गलत हो क्या? क्रूस सुसमाचार को दर्शाता है। क्रूस यीशु को दर्शाता है। यीशु खुद एक सुसमाचार था क्योंकि यीशु ही हमारे लिए क्या मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज हम बहुत बार बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं सेकुलर जॉब करता हूँ, मुझे सुसमाचार प्रचार करने का मौका नहीं मिलता। कई बार हम ये सोचते हैं मेरे माँ जाता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हो गया, एक परिवार से एक जन जाने से हुआ। मंडली के कुछ जन जाते हैं सुसमाचार के लिए तो हम निर्धक हो जाते हैं, हाँ कुछ जन जा रहे हैं सुसमाचार के लिए तो हो गया। नहीं,
फिर से एक बार एक दूसरे को पूछो, क्या हमारे पास, आपके पास सुसमाचार का क्रूस है? पूछे तभी याद रहेगा। क्या जवाब देना? जो मत बोलिएगा, मत खुद से बोलिएगा क्या जवाब मिला है, क्योंकि मैंने भी खुद से ये चीज पूछा। तो ये हुआ। और जो बुजुर्ग है, जो चल नहीं पाते, वो दुखी होता है कि अरे मैं चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, सबसे पहला सुसमाचार हम खुद हैं। हालेलुया। एक बार पास्टर हम अभी बोले थे, मैं दिमाग में गड़ गया मेरा। अब मुझे वही बात पवित्र आत्मा ने याद दिलाया। सबसे पहला सुसमाचार, सुंदर समाचार आप खुद है, हम खुद है। हम एक खुली किताब है, आपको पता है। पहली बोली हमारा दोहरी जिंदगी नहीं है, हम अंदर से जैसे वैसे भी हमें बाहर से होना पड़ेगा। हम एक खुली किताब है, लोग हमें पढ़ते हैं, हमें देखते हैं, हमें स्वभाव को नोटिस करते हैं। आज हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से यीशु छलकना चाहिए, वो क्रूस छलकना चाहिए, वो बलिदान छलकना चाहिए, वो प्रेम छलकना चाहिए। क्या वो छलकता है? अगर है तो परमेश्वर का कहता है, मत्ती 28:18 में कहता है, और जाओ सारा जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, अब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आज बहुतों के कंधों में सुसमाचार का क्रूस है। अब हम आनंदित हो जाए, भले हमारे पति साथ ना दे, हमें छोड़ दिया हो, हमारे पत्नी साथ ना दे, हमें छोड़ दिया, हमारे बच्चे हमें उत्साह नहीं करता है, हमें फिनेंशियल कंडीशन हमारा ठीक नहीं है, हमारा परिस्थिति नहीं, हम रो रहे, फिर भी हम सुसमाचार क्रूस को लेके चलते हैं। और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, यीशु ने किया है, और देख जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा है। परमेश्वर खुद बोलता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, भले तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, भले तुम्हें कोई पूछे या ना पूछे, भले तुम्हें कोई शाबाशी दे या ना दे, लेकिन जीवन का मुकुट परमेश्वर ने क्या हमारे लिए रखा है। आज हमारे काम का स्थान हमारा सुसमाचार का फील्ड है। हम नहीं बोल सकते मुझे अलग से जाना, नहीं। आप जहाँ जॉब करते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, आपका बगल में चेयर में बैठने वाला व्यक्ति को आप क्या बांट रहे हैं। एक कहावत है, जो जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है ना। जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। जब पतरस चल रहा था, उसका सामने एक बीमारी व्यक्ति चंगा करो जब बोल रहा था, वो बोला मेरे पास ना धन दौलत कुछ भी नहीं है, जो भी हो वो है कि यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। आज हम क्या बांट रहे हैं? हम खुली किताब, हमें देख लोग नोटिस करते हैं। आपको पता है रास्ते से कोई संशय, क्रूस के बगैर हम यीशु के पीछे चल नहीं सकते, और एक क्रूस वचन भी हमारा क्रूस है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, उस महान परमेश्वर को जो मुझे ये बातों को मुझे बताया। और एक बात, जो क्रूस ये हमारा चिन्ह है। चिन्ह क्या कहता है? नहीं, सॉरी, मेरा मिस्टेक। ये क्या है? निशान है, टारगेट है। यीशु ने हमें ऐसे ही अकेला छोड़ नहीं दिया है स्वर्ग में जाने के लिए। क्रूस हमारा विश्वास है, क्रूस हमारे प्रति यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? ये प्रतिज्ञा है जब वो अपने चेलों को बोल रहा था, और देखो मैं स्वर्ग में जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे घर है, तुम्हारे लिए मैं घर बनाऊंगा, और जब वो बन जाए मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। क्रूस हमारा ढाढ़स है, हमारा हिम्मत है, हमारा प्रतिज्ञा है, हमारा वो स्मरण है। ये स्मरण हमें हमेशा दिलाता है कि तुम संसार के नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं घर बनाने के लिए गया हूँ, वापस मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें, यीशु हमसे कभी नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। अब उसके निशान को रख छोड़ा है, हमें अंधेरे में नहीं छोड़ दिया है, संसार से बुला के मुक्ति दे के अब जाओ भाई जिधर जाना है उधर नहीं। परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, रास्ता बना के गए हैं। वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही मार्ग है, वो क्रूस, वो यीशु ही हमारा टारगेट है। आज हमारा टारगेट क्या है? खुद को जांचे, क्या हम ट्रैक से बाहर हैं? आज हमारा टारगेट है, मैं बचपन
बचपन से ही गाना बहुत सुनती थी, बहुत पुराना गाना है। क्या गाना है? मेरा पापा भी बहुत गाते थे। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जावा, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। हालेलुया। क्रूसी हमारा वो निशान है। हम इधर उधर आज बोले नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं अगुवाई नहीं किया, इसीलिए तो ये क्यों नहीं बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे नोट क्यों नहीं किया? तुम्हारा वचन ने तुम्हें बता दिया, ये है क्रूस, ये है तुम्हारा ट्रैक, ये है रास्ता। जब तक मैं नहीं आऊं, अपना सारा क्रूस लेके यही रास्ता से चलते रहो। हालेलुया। वो परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमें ये अवसर दिया है, वो क्रूस को दिया है, क्योंकि बिना क्रूस का हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। आज मैंने ये सीखा है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, हाँ तेरे जीवन में दुख है, जो भी हो, तुम्हें तो दुख क्रूस उठा के चलना तो पड़ेगा ही भैया, पड़ेगा ही। क्रूस छोड़ दोगे तो मेरे योग्य नहीं हो। आज यही वचन मुझे हिम्मत मिला और ढाढ़स मिला, तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। शायद राइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा ले लिया समय, तो माफ कीजिएगा। और इस वचन के द्वारा आप सभी को मुझे आशीष दे, परमेश्वर का महिमा। सभी को जय मसीह। 1 पत्रस 1:31, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। सभी को जय मसीह। भजन संगीता 61:51, हे परमेश्वर, हे यहोवा मेरे प्रभु, मेरी चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना के और ध्यान दे। आमीन। সবাইকে জয় মাসির গীত উপদেশ সুন্দর হই। লোকেরা মনে করে যে তারা যে করে সেটাই ঠিক, কিন্তু প্রভু তাদের আত্মা পরীক্ষা করে। আমেন। सभी को जय मसीह। लूका 18:17, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य के बालक के समान ग्रहण न करे वो उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। आमीन। सभी को जय मसीह। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरनी ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। सभी को जय मसीह। नीति वचन 56:3, जब मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझे पुकारूंगा। आमीन। এই সময় আমরা তোমার চরণস্থলে উপস্থিত হয়েছি পিতা পরমেশ্বর। আজকের এই সুন্দর দিন, সুন্দর সময় তুমি দিয়েছো, তার জন্য ধন্যবাদ মহান পরমেশ্বর। কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই মহান পরমেশ্বর পিতা। তোমার বচনের জন্য ধন্যবাদ জানাই মহান পরমেশ্বর পিতা। আমি এই সময় প্রার্থনা করি এই ভেটি আর দশমাংশের জন্য। হে পিতা পরমেশ্বর, তুমি আমাদেরকে দিয়েছো মহান পরমেশ্বর পিতা। আজকে তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছো। हम लोग एक जगह में होकर प्रभु आपका महिमा प्रशंसा किया। महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते, त्रिएक परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु महान उपस्थिति आप हम लोग का बीच में दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते। आपका वचन के द्वारा जहाँ पर भी 2 या 3 प्रभु आपका नाम लिया जाए प्रभु, आपका महान उपस्थिति उस जगह में होता है। हम लोग विश्वास करते प्रभु, अभी भी हम लोग का साथ में आपका पवित्र आत्मा उपस्थिति है। महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते आज का सुंदर सेवकाई के लिए प्रभु, आज सुंदर फेलोशिप के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु हर एक को प्रभु आपने सिखाया, उसलिए प्रभु हम लोग आपका महिमा प्रशंसा, आपको नाम को जय जय करने के लिए प्रभु हम लोग आपको कर पाए। आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते आपका वचन के द्वारा प्रभु, आपका बेटी के द्वारा जो वचन का बीज प्रभु आज यहाँ पर बोया गया महान परमेश्वर पिता, वो 100 गुना फल लेके आप
आप आए महान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन के द्वारा प्रभु जो क्रूस को आपने प्रभु हम लोग का बीच में एक बार फिर से प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु आप बातें किया प्रभु, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु जो रास्ता जो मार्ग सत्य जीवन प्रभु आपने बताया महान परमेश्वर पिता, प्रभु वो मार्ग आपने दिखाया, वो जीवन आपने दिया महान परमेश्वर पिता, वो सत्य का प्रभु हम लोग जान पाए आपका वचन के द्वारा महान परमेश्वर पिता। इसीलिए प्रभु आपका रास्ता प्रभु स्पष्ट करो हम सबों के साथ अब से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इसी प्रकार बनी रहे। आमीन। सबका जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। हम नहीं थे, आप लोगों ने सुंदर प्रकार से चर्च को चलाया, आप सब आए और खुशी लगा। और इस प्रकार से हम लोग मिलकर के आगे भी सेवा करेंगे। और मैं क्या बोलूँ, आने वाला दिनों में प्रभु भोज है, इस दिनों हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ को खिलाएंगे चर्च की तरफ से। तो सभी आइएगा, संडे के दिन में प्रार्थना से आइएगा। और हम लोग ने काफ़ी मिस किया आपको, और आप लोगों ने उतना ही मिस किया हम लोगों को। आज बराबर हो गया। हालेलुया। जय मसीह।